दोस्तों, कुत्तों को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है क्योंकि ये बहुत ही वफादार होते हैं। इनकी समझदारी और वफादारी ही की वजह से लोग इन्हें घरों में भी पालते हैं और अपने घर के मेंबर की तरह ट्रीट भी करते हैं। क्यूट दिखने वाले पपीज और छोटे साइज वाले डॉग्स तो सभी को पसंद होते हैं, लेकिन कुछ लोग पालने के लिए हमेशा ऐसे ही डॉग्स को चुनते हैं जो बहुत ही अग्रेसिव और डेंजरस होते हैं। इन खतरनाक डॉग्स को गुस्सा दिलाना काफी बुरा आइडिया हो सकता है। दोस्तों, डेंजरस डॉग्स पर हम पहले भी 3 पार्ट्स बना चुके हैं, मगर आप में से बहुत से दोस्तों ने इस सीरीज का पार्ट 4 बनाने की फरमाइश की। इसीलिए आज हम आपके लिए वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस डॉग ब्रीड्स का पार्ट 4 लाए हैं। नंबर 1, एलाबाई। एलाबाई डॉग ब्रीड दुनिया की सबसे लार्ज डॉग ब्रीड्स में से एक है। इन्हें सेंट्रल एशियन शेफर्ड डॉग भी कहा जाता है। इस डॉग के बच्चे का साइज ही 2.6 फीट तक होता है और अडल्ट डॉग जब 2 टांगों पर खड़ा होता है तो उसकी हाइट 6.5 फीट तक पहुंच जाती है। इस डॉग ब्रीड का ताल्लुक रशिया से है। ये गार्डियन डॉग है जिसे भेड़ों और बकरियों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इन्हें घरों की प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। और सच में जिस घर में ये मॉन्स्टर मौजूद हो वहाँ चोर तो दूर मेहमान भी जाना पसंद नहीं करेंगे। फाइटिंग करना इस कुत्ते की नेचर में शामिल होता है। ये इतने ब्रेव होते हैं कि एक टाइगर पर भी हमला कर देते हैं। इनमें स्टैमिना और पावर बहुत ही ज्यादा होती है। एक नॉर्मल एलाबाई डॉग भी 1.1 टन वजनी कार को आसानी से खींच सकता है। इस हैवी डॉग के लिए इसके ओनर का भी पावरफुल और मजबूत जिस्म का होना जरूरी है, वरना वो इस डॉग को काबू नहीं कर सकता। इटली, डेनमार्क, बेलारूस, यूक्रेन और रशिया के मुख्तलिफ इलाकों में भी इस डॉग को पालना मुकम्मल तौर पर बैन है। नंबर 2, बेल्जियन मेलानोइस। दोस्तों, कद काट के लिहाज से ये डॉग इतना बड़ा डॉग नहीं है, मगर ये बहुत ही होशियार और एक्टिव होता है। अक्सर ये डॉग पुलिस, आर्मी और एयरपोर्ट्स पर आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि इसकी सूंघने की सेंस बहुत ही तेज होती है। इसलिए इसे ड्रग्स और क्रिमिनल्स को ट्रेस करने के लिए ट्रेन किया जाता है। ये अपने मालिक के इशारों पर चलते हैं। अपने मालिक के इशारे पर ये किसी पर भी हमला करके उसे शदीद जख्मी कर सकते हैं। बेल्जियन मेलानोइस डॉग को बहुत से आर्मी ऑपरेशंस के लिए जर्मन शेफर्ड कुत्तों पर तरजीह दी जाती है और हल्के होने की वजह से ये बहुत ही अच्छे स्काई डाइवर्स भी माने जाते हैं। नंबर 3, वुल्फ-आई ब्रीड। भेड़िए अपने तेज दिमाग, स्ट्रॉन्ग मसल्स और ताकतवर दांतों और जबड़ों के साथ किसी भी कुत्ते के मुकाबले में कई गुना ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होते हैं। ये कई शिकारी जानवरों तक का शिकार कर सकते हैं। कुत्तों को भी ऐसा ही माहिर शिकारी बनाने के लिए वुल्फ-आई ब्रीड का जन्म हुआ। इसे वुल्फ डॉग भी कहा जाता है। कुत्तों की ये नस्ल कुदरती तौर पर बहुत ही तेज और खूंखार होती है। सच पूछिए तो इस ब्रीड का जन्म ही नहीं होना चाहिए था। इस ब्रीड के मालिकों को भेड़िए वाले पिंजरे और स्पेशल परमिट की जरूरत पड़ती है। सीडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 1981 से 1996 तक वुल्फ-आई ब्रीड डॉग की वजह से 14 लोगों की मौत इस नस्ल के कुत्तों के काटने की वजह से हुई है और तकरीबन हर साल सैकड़ों सीरियस केसेस इस कुत्ते के काटने की वजह से होते हैं। इसी वजह से यह अमेरिका की बहुत सी स्टेट्स में मुकम्मल तौर पर बैन है। इस कुत्ते की बाइट फोर्स 406 PSI होती है, जो लगभग चीते के बराबर है। ये आम कुत्तों के मुकाबले में भौंकते तो बिल्कुल भी नहीं हैं, हाँ मगर भेड़ियों की तरह चिल्लाते जरूर हैं। ये अच्छे गार्ड डॉग नहीं होते और ना ही इन्हें आसानी से ट्रेन किया जा सकता है। नंबर 4, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर। दोस्तों, नॉर्मली तौर पर जब कोई कुत्ता किसी इंसान पर अटैक करता है तो वो लोगों के आने से पहले या फिर कुछ ही देर बाद वैसे ही उसे छोड़ देता है, लेकिन ये जो कुत्ता आप देख रहे हैं ये इस मामले में हद से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब ये कुत्ता किसी को अपने खतरनाक दांतों से जकड़ता है तो उसे छुड़वा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये डॉग अपने शिकार को कई घंटों तक जकड़ कर रख सकता है और इसका बाइट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जब तक ये अपनी मर्जी से उसे रिलीज ना करे तब तक उस बंदे को छुड़वा पाना लगभग नामुमकिन होता है। ये एक अमेरिकन डॉग ब्रीड है। ये सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत ही एक्टिव भी होती है। हैरानगी की बात यह है कि ये डॉग 11.5 फीट तक लंबी दीवार पर भी 1 सेकंड में चढ़ सकते हैं। लॉन्ग जंप करने में भी इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये कुत्ता इतना खतरनाक है कि इसे स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल, जर्मनी, नॉर्वे, बरमूदा और कई अमेरिकन स्टेट्स में मुकम्मल तौर पर बैन किया जा चुका है। नंबर 5, ग्रेट पियरनीस। दोस्तों, ये डॉग अक्सर जानवरों की हिफाजत करता हुआ आपको नजर आएगा। इसकी हाइट 4 फीट से ज्यादा होती है और इसका वजन 70 से 80 किलो के दरमियान होता है। एक बार अगर आपने भेड़ों के रेवड़ के साथ अगर इस कुत्ते को भेज दिया तो आपको किसी भी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कोई जानवर आपके रेवड़ को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उस रेवड़ के नजदीक ना तो ये किसी जानवर को भटकने देगा और ना ही किसी इंसान को आने देगा। और स्पेशली इस डॉग का कलर भी व्हाइट होता है और भेड़ों का कलर भी
व्हाइट होता है, इसीलिए किसी भी दूसरे जानवर को नजर आए बगैर ये वहाँ पर घूमता रहता है। और इसकी नजर भेड़ों के साथ साथ इर्द गिर्द के इलाकों पर भी होती है, क्योंकि ये डॉग अच्छे से समझता है कि मुझे किस काम के लिए इन भेड़ों के साथ छोड़ा गया है। नंबर 6, रोडेशियन रिजबैक। साउथ अफ्रीका में इजाद की गई ये डॉग ब्रीड अपनी ताकत, जहानत, साइज और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। रोडेशियन रिजबैक कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पुराने जमाने के लोग इन्हें शेर, भालू, भेड़िए और जंगली सुअर जैसे जानवरों के शिकार करने और उन्हें पालतू जानवरों पर हमला करने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इस नस्ल के डॉग आमतौर पर 2 फीट 3 इंच लंबे और 40 to 45 किलो वजनी होते हैं। लगभग 13 साल तक जीने वाले रोडेशियन रिजबैक की बाइट फोर्स की बात करें तो इनकी बाइट फोर्स 238 PSI होती है। नंबर 7, बुली डॉग। दोस्तों, आप इस कुत्ते के नाम से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान और इंडिया ही में पाला जाता है। शुरू से ही इन डॉग्स के खूनी खेल खिलवाए जाते रहे हैं, इसीलिए इसे ट्रेनिंग ही लड़ने और जोरदार हमला करने की दी जाती है। ये अच्छे कद और मजबूत जिस्म के होते हैं। इसे पालने के लिए इसके मालिक का भी एक्सपर्ट होना जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए ये किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं है, क्योंकि अपनी हमला करने वाली खासियत की वजह से ये हर वक्त हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, अगर आपने वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस डॉग ब्रीड सीरीज के बाकी के 3 पार्ट्स नहीं देखे तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। नंबर 8, सेंट बर्नार्ड। इस डॉग का ताल्लुक स्विट्जरलैंड से है। इन्हें एज ए रेस्क्यू डॉग ब्रीड किया गया था ताकि बर्फ में फंसे लोगों की जान बचाई जा सके। इनके सूंघने की सेंस बहुत ही तेज होती है। ये बर्फ के अंदर 10 फीट तक स्मेल कर सकते हैं। इन डॉग्स का साइज इतना बड़ा होता है कि इन्हें देखकर बहादुर से बहादुर इंसान भी डर सकता है। इनकी हाइट लगभग 3 फीट तक होती है और इनका वजन भी 120 किलोग्राम तक हो सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक इस नस्ल के डॉग्स ने इटली और स्विट्जरलैंड में ही सर्च ऑपरेशंस में 2000 लोगों की जान बचाई है। ये कुत्ते बिला वजह किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते, मगर अगर कोई इनके ओनर और उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो ये उसको शदीद जख्मी कर सकते हैं। ये अपने ओनर के साथ बहुत ही अटैच होते हैं। अगर इसे घर में अकेला छोड़ दिया जाए तो ये बहुत उदास हो जाते हैं और खाना पीना तक छोड़ देते हैं। CDC की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अमेरिका ही में साल 1979 से 1996 तक इस नस्ल के डॉग्स के काटने से 6 लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज का पार्ट 5 भी बने तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 5 लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल इल्म के मोती सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।